Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Smart Education YouTube channel. Now we discuss about the mass by volume relationship. तो जो हमने प्रीवियस का लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था मास बाय मास को। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप को। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देखें लाजमी, क्योंकि वो आपको एक इंफॉर्मेशन से देगा काफ़ी जो इस टॉपिक में आपको काम आएगी, मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप किसको हम कहते हैं? देखिए, सिंपल वर्ड्स होता है कि जब हमें रिएक्टेंट का मास देकर प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछे या प्रोडक्ट का मास देकर रिएक्टेंट का वॉल्यूम पूछे, एक चीज का डिफरेंट यूनिट्स कन्वर्जन है, तो आप उसको नाम देते किसका एज मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप देता है। जैसे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन से N2 को हमने रिएक्शन करवाया 3H2 के साथ और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा था 2NH3 अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होती है वो हमें तीन इंफॉर्मेशन देती है। कौन सी इंफॉर्मेशन देती है? एक तो ये हमें मोलर मास के बारे में बताती है, ये हमें मोलर वॉल्यूम के बारे में बताती है, ये हमें नंबर ऑफ मोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये आपको मैंने बताया था। तो अगर ये मास है तो इसका ये 28 ग्राम मास है, ये 6 ग्राम मास है, और ये हमारे पास 34 ग्राम क्या होता है कि मास होता है। एटॉमिक मास को जब आप सम करते हैं तो वो एटॉमिक मास होता है, उसको आप यूनिट चेंज करेंगे तो मोलर मास बन जाएगा, जस्ट ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो कोएफिशिएंट के साथ यहाँ पे नंबर होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है, ये 3 ये 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसका मतलब होता है कि ये 1 मोल को शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये हमारे पास क्या है कि 1 मोल होगा। ये 3 है तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या होगा कि 3 मोल्स होगा। ये 2 है तो इसका मतलब कि हमारे पास क्या होगा कि 2 मोल्स होगा। और मोलर वॉल्यूम जस्ट इन मोल के यूनिट को चेंज कर दे, जस्ट इनको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दे, तो ये हो जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये 6 डेसीमीटर, ये सॉरी हमारे पास ये 3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। जस्ट ये करना है। अब मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप हम किसको कहेंगे? देखिए क्वेश्चन में देता हूं, कैलकुलेट 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 द मोलर वॉल्यूम ऑफ, या आप सिंपल समझे कि व्हेन, अगर क्वेश्चन में दे व्हेन कि हमारे पास 28 ग्राम ऑफ किसके? नाइट्रोजन के, कि जब हमारे पास 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्शन करवाया? विथ हाइड्रोजन के साथ। तो हाउ मेनी फाइंड आउट करके दे, क्या फाइंड आउट करके दे कि वॉल्यूम ऑफ अमोनिया का वॉल्यूम फाइंड करके दे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले हम क्या रखेंगे? इक्वेशंस लिखेंगे। N2 प्लस में 3H2 और ये प्रोडक्ट्स बन रहा था 2NH3 अमोनिया गैस की फॉर्मेशन हो रही थी। मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को पढ़े, जो चीज दे रहा है और जो चीज पूछ रहा है उसको अंडरलाइन करना है। When 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, हमने इसको अंडरलाइन कर दिया, रिएक्ट विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं दी हुई तो आप उसके साथ कोई भी काम नहीं, आप इसको क्रॉस कर देंगे। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया दे पूछ रहा है तो आप इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी फ्रॉम द, एक इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम द किस में से? इक्वेशंस में से। दूसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चन से। जस्ट वन बात याद रखें, जब मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप हो ना, आपको मास बाय मास वाला मेथड सेम यूज करना है, जस्ट एक स्टेप आगे चेंज करेंगे, बाकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में डिफरेंट है, तो ये याद रखें। फ्रॉम द इक्वेशन से मोलर मास मिलता है, क्योंकि मास दिया हुआ था 28 ग्राम हमने रखा। नाइट्रोजन एक का होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 28, ये 34 ग्राम्स होता है। एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन से 28, 2 3 6 34 ग्राम। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या रखेंगे? x रखेंगे। इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 x हो जाएगा इज इक्वल्स ये 28 मल्टीप्लाई बाय 34 ग्राम्स। ये x चाहिए तो ये 28 यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? डिवाइड होगा। ये इसमें कैंसिल, ये 28 इसमें कैंसिल, बाकी क्या बचा? 34 ग्राम्स बचा। ये 34 ग्राम्स क्या है? मास है। ये क्या है? एक मास है। हमें क्या चाहिए था? वॉल्यूम चाहिए था। तो अब आप वॉल्यूम वाला यूनिट याद रखें, फार्मूला याद करें कि मोलर वॉल्यूम का V इज इक्वल्स, क्या वॉल्यूम था कि मोलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये हमने फार्मूला यूज किया था। अब वही यूज करेंगे। मोलर मास हमने फाइंड किया तो V इज इक्वल्स
ये 34 ग्राम रखेंगे। और मॉलिक्यूलर मास किसका, जिस चीज का पूछ रहा है उसी का मॉलिक्यूलर मास रखें, जिसका पूछ रहा है उसी का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। तो ये 34 ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है अमोनिया का, और मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब ये रखेंगे। ये 34 में कैंसिल, बाकी बचा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो V इज इक्वल्स 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा। कितना आसान था, ना तो ज्यादा इसमें कोई टफ चीज है ना तो कुछ भी है, तो इतना ज्यादा टफ भी नहीं होता अगर हम बुक के हिसाब से करें। कि बुक में यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज वाला, एक्सरसाइज में पेज नंबर, आई थिंक यहाँ पे पेज नंबर कितना है एक्सरसाइज का, कि पेज नंबर 21 है। इसमें क्वेश्चन से कि व्हेन सिल्वर इन एंटी माइक्रो एजेंट, जो हमारे पास सिल्वर होता है वो एक एंटी माइक्रो एजेंट्स होता है। तो ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, कि क्वेश्चन था कि व्हेन हमारे पास हमने सिल्वर का रिएक्शंस करवाया, सिल्वर सल्फाइड, एक सिल्वर सल्फाइड इज एंटी माइक्रोबैक्टीरियल एजेंट। इसके साथ हमारा कोई भी काम नहीं, क्योंकि हमसे ये चीज पूछ तो नहीं रहा है, ये तो हमें जस्ट बता रहा है कि ये कंपाउंड एक माइक्रो हमारे पास बायो एजेंट्स होता है। कह रहा था कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर 24.8 ग्राम ऑफ Ag2S, तो हमने Ag2S को अंडरलाइन किया, रिएक्टेड विथ द एक्सेस ऑफ HCl के साथ, तो इसके साथ कोई भी काम नहीं हमारा। मास ऑफ द HCl फाइंड करके दें ये, एंड वॉल्यूम ऑफ H2S, आप इसका वॉल्यूम भी फाइंड करके दें। मतलब मास बाय मास रिलेशनशिप इस कंपाउंड के साथ, इस कंपाउंड का इसके साथ मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप फाइंड करना है। दो चीजें फाइंड करनी है। सिल्वर का मास होता है 108, सल्फर का होता है 32, क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम, ये होता है मास इसका। तो हम क्या करेंगे, ये मैं क्या करता हूं कि पहले मास बाय मास फाइंड करते हैं। Ag2S प्रोडक्ट्स बन रहा है 2AgCl, ये बन रहा है, तो आप देखें 108 होता है इसका, तो 216 हो जाएगा किसका, AgS का। सल्फर का होता है 32, तो आप 216 प्लस में 32 इसमें क्या करेंगे, सम करेंगे, तो ये 216 प्लस में हमारे पास 32 के 216 प्लस में हमारे पास क्या है कि 32, तो ये मास हो रहा है 248 ग्राम, 248 ग्राम हमने ये रखा। ये 216 प्लस में 2 क्लोरीन है 71, तो 216 हो जाएगा, क्योंकि एक 2 सिल्वर 2 क्लोरीन है, तो ये 216 प्लस में सम करेंगे 71, एक क्लोरीन का 35.5 होता है 71, तो ये हो जाएगा 2 हमारे पास 84 ग्राम सी हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। दिया हुआ था कितना, कि हमें दिया हुआ था 24.8, ये 24.8 हमने रखा और यहाँ पे x रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 248x हो जाएगा, इज इक्वल्स, ये आप रखेंगे 24.8 मल्टीप्लाई बाय 284 रखेंगे, 284, ये x चाहिए तो 248 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये 248 यहाँ पे भी डिवाइड्स होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, आप इनको सम करेंगे। कैसे, कि आप क्या करेंगे, इनमें से जो 24.8 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करेंगे 284 को, तो जवाब हमारे पास आया 743.2 डिवाइड बाय 248, तो ये डिवाइड करेंगे 248 को, तो जवाब हमारे पास आएगा 28.4 ग्राम्स, ये हमारे पास मास हो गया किसका, AgCl का। अब हम मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप यूज करें तो सेम इक्वेशंस लिखेंगे, Ag2S और प्रोडक्ट्स रखेंगे H2S, क्योंकि H2S पूछ रहा था। तो इसका तो मास हमें पता है कि ये मास हमारे पास था 2, ये 48 ग्राम से, और H2S का मास कितना होता है, सल्फर का 32, 2 हाइड्रोजन से 34 ग्राम्स हो जाएगा, और यहाँ पे 28 दिया हुआ है, 24.8 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 248x हो जाएगा इज इक्वल्स 24.8 मल्टीप्लाई बाय 34 ग्राम्स रखेंगे, ये हमें चाहिए, तो 248 यहाँ पे कैंसिल, और ये 248 ये हो जाएगा,
तो पहले हम क्या करें, 24.8 को मल्टीप्लाई करें 34 के साथ। तो कैसे करेंगे कि आप ये रखें 24.8 और ये मल्टीप्लाई बाय 34, तो जवाब हमारे पास आएगा 843.2 डिवाइड बाय 248, तो ये डिवाइड बाय 248, तो जवाब हमारे पास आएगा 3.4। लेकिन 3.4 क्या है, ग्राम से, क्योंकि मास बाय मास निकाला। हमें क्या चाहिए था, वॉल्यूम चाहिए था। V इज इक्वल्स मोलर मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ये था। अब मॉलिक्यूलर मास किसका इसका रखेंगे, 3.4 डिवाइड बाय 34 और मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो आप पहले क्या करें, पहले आप करें 3.4 को आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 22.4 के साथ, तो जवाब आएगा 0.1517। आप इसको डिवाइड करें किसके साथ, 34 के साथ, तो ये डिवाइड बाय हमारे पास 34, डिवाइड बाय 34, 0 पॉइंट के ये हमारे पास आएगा 3.4 और ये मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो जवाब हमारे पास आया कि इसमें थोड़ी सी एरर्स आ रही है कि 4 है और मल्टीप्लाई बाय 22.4 है, तो जवाब हमारे पास 76 आया। ये जवाब नहीं आएगा, सॉरी मिस्टेक थी इसमें, 76.16। कि इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 76.16 और उसके बाद डिवाइड करें किसके साथ, 34 के साथ, तो जवाब हमारे पास आएगा 2.24 डेसीमीटर क्यूब। ये जवाब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान होता है, जैसे आप सिंपल वे होता है कि दो मेथड यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं, पहले मास बाय मास, उसके बाद मास बाय मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं एमसीक्यू इसमें कमेंट सेक्शंस में। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।